जय सिया राम। रामचरितमानस के जो प्रेमी हैं उनके लिए आज हम मानस से एक चौपाई को लेकर आए। हमारे देश में उस चौपाई के ऊपर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। आज उस चौपाई पर और हम विचार करते हैं कि आखिर में वो चौपाई क्या कहना चाहती है। तो रामचरितमानस की ये चौपाई हमने समुद्र और राम जी के संवाद से ली है। चौपाई है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसमें 5 शब्द हैं। ढोल एक, गंवार, शूद्र, पशु और नारी। अब चौपाई क्या कहती है कि सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। अब ताड़ना किसे कहते हैं, इस पर विचार करते हैं। अब ताड़ना शब्द के लिए यहाँ टीकाकार ने हमारे रामचरितमानस में एक जगह तो लिखा है शिक्षा, कि ये शिक्षा के अधिकारी हैं। और ताड़ना शब्द रामचरितमानस में एक जगह और आया है कि जहाँ रावण की मृत्यु हो जाती है, तो जब रावण की मौत पर उसकी जो रानियाँ विलाप कर रही हैं, वहाँ तुलसीदास जी ने एक ताड़ना शब्द को एक जगह और लिखा है। और ताड़ना करें विधि नाना रोवत करहीं बिला प्रताप बखाना। वहाँ पर मंदोदरी के लिए लिखा है कि उड़ ताड़ना करे विधि नाना और रोवत करे प्रताप बखाना। अब यहाँ शिक्षा लिखा और यहाँ पर टीकाकार ने पीटना लिख दिया उसको, कि छाती पीट पीट करके मंदोदरी और रावण के प्रताप का बखान कर रही है। अब इसमें विचार करते हैं हम कि ताड़ना पीटना है या शिक्षा है। चलिए अब हम उस चौपाई के पहले शब्द को लेते हैं, जिसमें पहला शब्द है ढोल। अब इसमें विचार करो कि ढोल को शिक्षा क्या दी जाएगी। तो ये शिक्षा शब्द तो यहाँ फिट नहीं होता है कि ये शिक्षा के अधिकारी, क्योंकि ढोल को तो कोई शिक्षा ही नहीं दी जा सकती। अब पीटना से अगर हम लगाते हैं तो चलो ढोल को पीटा जाता है, लेकिन अगर पीटना से और शब्दों पर जब हम विचार करेंगे तो वहाँ लिंक नहीं बैठेगी। क्योंकि यहाँ पर नारी शब्द है, तो नारी तो माँ भी है, नारी बहन भी है और नारी बेटी भी है, तीनों नारी हैं। तो यहाँ पीटना से वहाँ लिंक बिगड़ जाएगी। तो ये पीटना शब्द है, इससे भी नहीं वो बैठेगा इसका। अब इसमें विचार करते हैं कि ताड़ना किसको कहते हैं, क्योंकि चौपाई का सही अर्थ जब ही निकलेगा जब 5 शब्दों पर और एक शब्द घट जाए, जब उसका सही उत्तर होगा। अब देखो विचार करो कि सबसे पहले ढोल को लेते हैं कि ढोल को जो बजाने वाला है, ढोल को बजाने से पहले वो क्या करता है। तो सबसे पहले ढोल को बजाने वाला उस ढोल को परखता है, उसको पहचानता है, उसको समझता है कि ये बजाने के काबिल है या नहीं है। अगर वो कंसुरा बजता है तो फिर वो उसकी रस्सियों को टाइट करके और उसको देखता है कि कहाँ पर कंसुरा बज रहा है। तो क्या हुआ कि उसको जाना, पहले ढोल को बजाने वाले ने पहले उसको जाना, उसको समझा, उसको परखा, फिर उसके बाद वो बजाया। तो फिर ढोल
समझने का अधिकारी हुआ, परखने का अधिकारी हुआ। अब उसके बाद आते हैं गंवार पर। अब गंवार को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमको गंवार को समझना पड़ेगा कि गंवार इस टाइम में किस मूड में है। अगर तुमने उसकी परख नहीं की, उसको नहीं समझा, तो उससे आपकी लड़ाई हो जाएगी। तो वो भी समझने के और परखने का अधिकारी हुआ गंवार। अब शूद्र भी परखने का अधिकारी होता है, जानने का अधिकारी होता है। जैसे तुम्हारा कोई सेवक है तो सेवक को पहले परखो कि ये सेवक सही कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो सही कार्य कर रहा है तो उसको अपनी सेवा में रखो, और अगर सही कार्य नहीं कर रहा है तो उसको हटा देते। तो ये भी समझने और परखने का अधिकारी हुआ। अब पशु को देखो कि पशु, सबसे पहले हम पशु को परखते हैं। आप जब दूध निकालने के लिए जाते हैं तो जब ऐसे हमारी कोई गाय है और जब गाय का हम दूध निकालने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम उसके पेट को देखते हैं कि कहीं ये भूखी तो नहीं है, क्योंकि अगर भूखी होगी तो वो दूध नहीं देगी। तो वो भी परखने के अधिकारी हुई, समझने की अधिकारी हुई पशु। अब नारी, ऐसे ही जो नारी है, नारी को भी समझना चाहिए। जहाँ पर नारी नहीं समझ, जो लोग नारी को नहीं समझ पाते हैं उनके घर में कलेश होता है। इसलिए नारी को समझना विशेष ज़रूरी है, नारी की परख करना विशेष ज़रूरी है। क्योंकि अगर नारी को नहीं समझा, नारी को नहीं परखा, तो ग्रस्त जीवन में अनेक प्रकार की परेशानी आ जाए। अब दूसरी हम नारी पर चलते हैं। एक नारी होती है शरीर की नारी। जब हम बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, हमारी नारी को परखता है ये देख के कि नारी वात पित्त कफ तीन जो नारी हैं वो सही चल रही हैं या नहीं चल रही। तो ये नारी समझने की अधिकारी हुई, परखने की अधिकारी हुई। अच्छा, तीसरी एक नारी पर हम चलते हैं। किसान पहले खेत में बीज बोते थे तो हल के साथ में एक बांस लेकर के उस बांस को पोला करके उसमें एक फूल लगा देते थे और उस फूल में बीज को डालते चलते थे, जिससे बुवाई होती थी खेत में। तो सबसे पहले किसान उस नारी को परखता था, उसको देखता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बांस बंद हो, मैं बीज को डालता ही चला जाऊंगा और बांस बंद हो तो ये बीज नहीं निकलेगा। तो वो भी सबसे पहले उसको परखते थे। तो इसलिए ये पांचों हैं जो परखने के, समझने के अधिकारी हुए। अगर आपको मेरा ये अर्थ कैसा लगा, आपको अगर मेरा ये अर्थ सही लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।